वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हम राजस्थान की कला संस्कृति पर लगातार काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक नृत्यों में हम चर्चा करेंगे स्पेशल जो हमारे व्यावसायिक नृत्य हैं, जो व्यवसाय के आधार पर ही होते हैं, उन नृत्यों की बात करेंगे। जैसे तेरह ताली नृत्य हो गया, कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया और भवाई नृत्य हो गया, उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और स्पेशल ये देखिए, मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं जो मैं खुद कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो उसके माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़्यादा कुछ पीडीएफ हम तैयार नहीं कर पाते, इस वजह से आपको सिर्फ इस प्रकार की स्लाइड दे रहा हूं। जैसे कल आपको राजस्थान के लोक संगीत दिए थे, लोक नाट्य। आज देखिए लोक नृत्यों में बात करेंगे तेरह ताली, कच्छी घोड़ी और भवाई नृत्य। तो देखिए तेरह ताली नृत्य सबसे पहले। तेरह ताली नृत्य से नाम से ही पता चलता है कि इसमें 13 चीजें प्रयोग की जाती है। 13 यानी 13 चीजें, यानी 13 का मतलब 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो देखिए क्या है, तेरह ताली नृत्य उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ। तेरह ताली नृत्य का उद्गम मैं आराम से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, नोट्स बना सकते हो आप शानदार तरीके। और ये कह दिया भी प्रश्न आपका जीके का भी बाहर नहीं जाएगा यहां से, जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो मुख्य केंद्र पादरला गांव पाली है। उद्गम हुआ था इस तेरह ताली नृत्य का पादरला गांव पाली से। मुख्य जो केंद्र है वो रुणेचा रामदेवरा में, क्योंकि रामदेवरा के अंदर आराध्य में ही ये किया जाता है, इसलिए मुख्य लखी मेला रुणेचा के अंदर लगता है, तो ये मुख्य केंद्र है। ये तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव के मेले में करती है। सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबा रामदेव जी। मेला कहाँ लगता है? रुणेचा में, तो मुख्य केंद्र हो गया। तेरह रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, इसलिए कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। कौन सा? तेरह ताली नृत्य एक व्यवसायिक नृत्य हो चुका है, पहले धार्मिक था, अब ये व्यवसायिक हो गया। इस नृत्य में 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। कितने? 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव में। 9 मंजीरे, ये जैसे महिला के पांव होते हैं, जैसे मान लो ये अपने बना दिया इस प्रकार, ये 2 हाथ हो गए। ये जो दायां पांव होता है, ये जैसे इस फ्रंट में देखो तो मैं, ये दायां पांव हो गया, इसके 9 मंजीरे यहाँ होते हैं। 4 मंजीरे हाथ में होते हैं, 2 तो कोनी में यहाँ पे और 2 यहाँ होती हैं टोटल, और बैठ कर करती है ये नृत्य, ध्यान रखना। तो टोटल 9 मंजीरे दाएं पांव में, 9 मंजीरे तो दाएं पांव में, 4 मंजीरे हाथ में। यह नृत्य बैठ कर आयोजित होता है। इस दौरान पुरुष सब तंदूरा बजाते हैं। अभी एसआई पता नहीं पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया है कि जब वैसे तो तेरह ताली नृत्य में महिलाएं तो मंजीरा होता ही है, लेकिन जो पुरुष पास में बैठा होता है ना, वो तंदूरा बजाता है। क्या बजाता है? तंदूरा बजाता है। तो ये नृत्य बैठ कर आयोजित होता है, इस दौरान पुरुष तंदूरा बजाता है। याद रखना, चौतारा या तंदूरा तत्वाद्य यंत्र है। एक मुख्य वाद्य यंत्र देखो, मंजीरे का प्रयोग होता है, तानपुरा का प्रयोग होता है, चौतारा। चौतारा यानी तंदूरा। अब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं सीधे सीधे, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। कोई पेपर देख लो, लोक नृत्य का जब प्रश्न आएगा तो आपसे वाद्य यंत्र जरूर पड़ेगा, क्योंकि कला संस्कृति राजस्थान की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा रट नहीं लेना। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, तंदूरा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। फिर देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी मांगी बाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। वैसे देखो, मांगी बाई, नारायणी बाई, मोनी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, ये सारे हैं, लेकिन प्रसिद्ध है मांगी बाई, कामड़ जाति की है। मूल गांव है बानीना गांव, चित्तौड़गढ़। पति थे इनके बेरूदास, गुरु थे और जेठ थे गोरम दास। क्योंकि आपने पढ़ा ना, पादरला गांव से इसकी उद्गम माना जाता है, जन्मभूमि है तेरह ताली नृत्य की। तो मांगी बाई के गुरु है जयमल दास, उनसे ये शिक्षा ली थी। और इनका ससुराल पादरला गांव थे। चित्तौड़ की रहने वाली है और गांव पादरला गांव है, तो ससुराल इनका पादरला गांव है, तो अपने आप वहां से सीखी थी। मांगी बाई ने 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय गाड़िया लोहार सम्मेलन में के सामने नृत्य प्रस्तुत किया था, और वहां से चर्चा में आ गई। मांगी बाई ने 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, उसमें ये तेरह ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये मुख्य बातें हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे हस्तलिखित खुद के नोट्स हैं, हर एक चीज़ पहलू मैंने गौर करके इस चीज़ को बनाया है, तो आपके काम आएंगे। आप मेरे साथ ऑफलाइन तो नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन से मैं वो चीज़ आपको दे रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन में देता हूँ। अब ये नोट बात याद रखना, ये नृत्य प्राचीन समय में धार्मिक नृत्य था, लेकिन वर्तमान में पूर्ण रूप से व्यावसायिक नृत्य माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया। तो ये हो गया आपका तेरह ताली नृत्य। अब बात करते हैं एक व्यावसायिक नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, जो वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसके लिए।
कच्छी घोड़ी नृत्य सीधा पूछे तो शेखावटी का है। कहाँ का है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। स्थान पूछे तो सीकर, कुचामन, नागौर और पर्वतसर नागौर का प्रसिद्ध है। पर्वतसर, नागौर, कुचामन, सीकर का। देखो वाद्य यंत्र, ये आ गया झांझ। क्या? झांझ। मंजीरे का बड़ा रूप होता है झांझ। और मैंने आपको पता है आज सुबह करंट की क्लास में भी झांझ के बारे में बताया था कि जब कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुष करते हैं तो पुरुष साधारण तरीके से नाच नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है पुरुषों के लिए नाचने। या तो वो शाम को 8 बजे के बाद खूब नाच सकते हैं, या उनको बड़े बड़े टल्ले बजाने, यानी मंजीरा तो छोटी टल्लियाँ होती है, ये टल्ले होते हैं इतने इतने बड़े, ऐसे उनको बजाया जाता है, उनको बजाते हैं, फिर जो पुरुष है वो नाचते हैं। तो ध्यान रखना, झांझ, थाली, बांकिया, ढोल और नगाड़ा बजाया जाता है। देखो पुरुषों का है तो पुरुष तो ढोल, नगाड़े और झांझ के बिना नहीं नाचेंगे, बस इतना दिमाग में रखना। विवाह के अवसर पर होता है, मूल स्थान इसका महाराष्ट्र था। महिलाएं बींद व रसाला गीत गाती है। इसमें महिलाएं क्या करती है? बींद व रसाला गीत गाती है। ये नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया, या पेपर जो आ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का कौन सा नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। ये पैटर्न कला क्या है? इस कला में 8 पुरुष भाग लेते हैं। कितने? 8 पुरुष भाग लेते हैं। और 8 पुरुष भाग लेते हैं तो जैसे 4 पुरुष इधर हो गए, 4 पुरुष इधर हो गए, फिर आपस में नृत्य करते हैं। ये इसके साथ करता है, ये इसके साथ करता है, ये इसके साथ, ऐसे फूल की सी आकृति बना देते हैं। इसलिए फूल की आकृति बनाने वाला, फूलों का समूह बनाने वाला नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। हालांकि आजकल ये नृत्य नहीं होते, आजकल अब इसमें लिख रखा है कि पुरुष नृत्य। आजकल तो ये जौहर कला केंद्र यहाँ होते हैं ना, ये महिलाएं भी साथ में लेने लगे, क्योंकि आजकल रूल चेंज हो गया कि जहाँ महिलाएं नृत्य करती है ना, वहाँ जो लोग ज़्यादा आते हैं। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। और 8 पुरुष भाग लेते हैं वास्तविक रूप से, लेकिन आजकल 3-4 ही लेने लगे, क्योंकि व्यावसायिक नृत्य पैसे का बंटवारा होता है। अब 8 आएंगे तो 8 में बंटेंगे, आजकल क्या 3-4 ही ले लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जैसे जैसे डिजिटल का ज़माना आ गया है, इसमें रुझान कम हो गया है। लेकिन हमें वो बातें याद रखनी है, क्योंकि हमें तो पेपर पास करना है, पेपर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये पुरुष कमर में बांस की बनी घोड़ियाँ बांध कर नृत्य करते हैं। पुरुष या तो आजकल तो लकड़ी सीधी बांध लेते हैं, या बांस की बनी घोड़ियाँ बांध कर नृत्य करते हैं। ये नृत्य केवल पुरुष करते हैं, ये नृत्य केवल पुरुष करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है। प्रसिद्ध कलाकार छावरलाल गहलोत और गोविंद पारक है। छावरलाल गहलोत और गोविंद पारिक है, वो प्रसिद्ध कलाकार है। किसके? कच्छी घोड़ी के। अब एक व्यावसायिक नृत्य और आता है भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। राजस्थान में मूलतः उदयपुर मेवाड़ का है। राजस्थान में मूलतः उदयपुर मेवाड़ का, याद रखना। वर्तमान में प्रसिद्ध है केकड़ी अजमेर का। कहाँ का? केकड़ी अजमेर का। भवाई नृत्य की स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, यानी युगल है भवाई नृत्य। ये वैसे युगल नहीं है, वैसे भवाई नृत्य क्या कि पुरुष भी कर सकता है और महिला ही कर सकता है, युगल नहीं है, ध्यान रखना। आई एम सॉरी, स्त्री और पुरुष अलग अलग करते हैं। और ये नृत्य आपको पता है अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है इसके नागोजी या बागोजी जाट केकड़ी के, मेवाड़ में भवाई जाति करती है। तो प्रवर्तक नागोजी या बागोजी, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर का। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर भी करते हैं। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कारिता का मतलब कैसे हुआ? जैसे देखो, जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है, थाली व गिलास के किनारों पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नाचना, तलवार की नोक पर नाचना, ये आपने सुने होंगे। और नाचते हुए कमल का फूल बना लेना, नाचते हुए कमल का फूल बना लेना। तो ये क्षेत्र होते हैं, कोई मेले वगैरह या धार्मिक क्षेत्रों में इनको स्पेशल बुलाया जाता है, पैसे यानी व्यावसायिक रूप से काम करता है। जाति कौन सी होगी? भवाई। इस नृत्य को विशिष्ट ख्याति भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे? उदयपुर, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर ने की थी। देवीलाल सांबर ने की थी, दयाराम भील के माध्यम से दिलाई थी। यानी जो भवाई नृत्य है उसको विशिष्ट ख्याति भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सांबर ने दयाराम भील के माध्यम से दिलाई थी। आपको पता है कठपुतली नृत्य का जनक भी देवीलाल सांबर को माना जाता है। नोट, रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर में 1960 में विजय दान देथा और कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी, इनका भी बड़ा योगदान है। प्रमुख नृत्यकार पूछे तो रूप सिंह शेखावत, प्रदीप पुष्कर और दयाराम भील इस भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा प्रमुख नृत्यांगना अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार है, जिसने 111 घड़े रखकर नृत्य करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य करते हुए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक याद रखना, पुष्पा व्यास जोधपुर की प्रथम भवाई महिला नृत्यांगना, जोधपुर की प्रथम
भवाई, महिला नृत्यांगना और तारा शर्मा। ये तीनों याद रखना, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास और अस्मिता काला, ये सारी भवाई नृत्य की है। और दयाराम भील। गुजरात में इसे तुरी जाति और मध्य प्रदेश में पाट व डांकलिए भवाई जाति करती है। ये भवाई नृत्य को गुजरात में तुरी जाति, मध्य प्रदेश में पाट और डाकलिए भवाई जाति नृत्य करती है। प्रमुख प्रसंग देखो, इसमें प्रसंग कौन कौन से होते हैं? बोरा बोरी, सूरदास, लोड़ी बड़ी, डोकरी, शंकरिया, बिक्काजी और बिग्गाजी और ढोला मारू, ये सारे के सारे क्या है, इसके प्रसिद्ध हैं। और एक और याद रखना, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सांबर ने इस नृत्य को प्रमोट किया था, ये भी याद रखना। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य रूप से 3 व्यावसायिक नृत्य प्रचलन में है। तो मैंने बता दी, अब इस प्रकार की पीडीएफ से मैं आपको देता रहूँगा और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको बढ़िया तरीके से। अगर आपको पूरे नोट्स हमारे लेने, इस प्रकार के नोट्स अगर बने हुए हस्तलिखित स्पेशल कला संस्कृति के ही लेने हैं, तो अगर आप लेना चाहते हो स्पेशल, मैं पूरा इस प्रकार की पीडीएफ दूंगा, स्पेशल व्हाट्सएप पे दूंगा। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फ़ोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा कला संस्कृति के लिए, अकेले 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये पूरी कला संस्कृति की पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारा चार्ज है, क्योंकि कॉस्टली है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, सीधा सीधा ऐसे समझ लो पुट होने पेपर में आने की आपको चांस मिल जाती है। तो धन्यवाद। इस प्रकार के लगातार क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।